वेलकम टू एमएस स्टूडियो। आज हम भारतीय इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स लेकर आए हैं। कल अगले वीडियो में 5 तक कर लिए थे, आज हम 6 नंबर में आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं महाकाव्य और उनकी रचयिता। तो इसका ट्रिक हो गया राम वाक महाव्यास। मतलब देखो, राम का मतलब हो गया रामायण और इसके लेखक है वाल्मीकि जी, और दूसरा हो गया महाभारत और इसके लेखक कौन है? वेद व्यास जी। तो ध्यान रखिएगा और इसे भी ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत के 2 प्रमुख महाकाव्य हैं। देखिए व्याख्या में भी दिया हुआ है कि प्राचीन भारत के जो है 2 प्रमुख महाकाव्य है। एक का नाम है महाभारत रामायण और दूसरा का नाम क्या है? महाभारत। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या यदि आपसे पूछे कि प्राचीन भारत में 2 प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से? रामायण और महाभारत। और रामायण के लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि और तथा रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा कि महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है ना। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले यानी कि नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि कुछ प्रमुख उपनिषद के नाम, कुछ प्रमुख उपनिषद है ना। तो प्रमुख उपनिषद का नाम भी ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक है एक प्रश्न श्वेत बृहत मुझ कौन, है ना। इसका ट्रिक है, देख लेते हैं। जैसे कि पहला उपनिषद जो है ऐतरेय उपनिषद, दूसरा है कठोप उपनिषद, तीसरा है प्रश्नो उपनिषद और प्रश्नो उपनिषद के बाद आखिर देखिए श्वेता स्वरूप उपनिषद, है ना। बृहदारण्यको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और एक है कौन उपनिषद संकलन है ना। उपनिषद की कुल संख्या देखिए, कह रहा है कि उपनिषदों में आत्मा परमात्मा एवं संपूर्ण विश्व के प्रचलित दार्शनिक विचारों का संकलन है। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इस बात को भी ध्यान रखना है। उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108। कितना है? 108। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा उपनिषदों की कुल संख्या जो 108 ऋग्वेद से संबंधित है। बृहदारण्यको उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। ईशोपनिषद मैंने शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कठोपनिषद जो है श्वेता स्वरोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। छंदोपनिषद कनोपनिषद और सामवेद से संबंधित है ना। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और कारण मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में जो है हमारा रामायण के 7 कांडों का नाम, रामायण के 7 कांडों का नाम कर रहा है सुंदर बालक उत्तर अयोध्या के अरण्य में युद्ध की, है ना। कह रहा है कि रामायण के 7 कांडों, तो सुंदर का मतलब होगा सुंदर कांड, बाल कांड, उत्तर कांड, कनिष्क का कांड है ना। तो इस कांड के विषय में ध्यान रखिएगा। और व्याख्या के विषय में देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण 7 कांडों में बांटा गया। कह रहा है वाल्मीकि द्वारा जो रामायण रचयिता किया गया, कह रहा है 7 कांडों में विभाजित किया गया, जो इस प्रकार है। कौन कौन? बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा आरण्य कांड है, अगला कनिष्की कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है, उत्तर कांड है ना। तो इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ अगला, जो कुछ प्रमुख स्मृतियाँ के नाम, कुछ प्रमुख स्मृतियाँ का नाम। जैसे नया मापक, मतलब ये हो गया नारद स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, नारद स्मृति के बाद याज्ञवल्लभ स्मृति हो गया, याज्ञवल्लभ स्मृति के बाद हो गया मनु स्मृति हो गया, मनु स्मृति के बाद जो है हमारा कौन सा है? मनु स्मृति के बाद जो है हमारा पारस स्मृति है, पारस स्मृति के बाद जो है हमारा कत्यान स्मृति है ना। ये छोटा छोटा सा चीज़ जो है अब एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है रहता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिए। अब व्याख्या देखिए, इसका बहुत बड़ा दिया हुआ, एक बार देख लेते हैं इसकी व्याख्या में क्या क्या चीज़ है ना। सबसे पहले व्याख्या की ओर हम आते हैं, पहले लोग कर लेते हैं। कह रहा है व्याख्या, कह रहा है कि मनु स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मनु स्मृति के बारे में बोल रहा है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मनुष्य के जीवन में संबंधित 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख मनु स्मृति में मिलता है ना। तो याद रखिएगा, याज्ञवल्लभ स्मृति में शरीर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। मतलब आपसे पूछेगी याज्ञवल्लभ में किसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा शारीरिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है ना। विष्णु पुराण स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और कुछ प्रमुख स्मृतियां निम्न है, जैसे मनु स्मृति और बहुत सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं चीनी यात्रियों का नाम। मतलब चीनी यात्री मतलब चीन के कौन कौन से व्यक्ति है जो भारत का भ्रमण किया। तो इसका ट्रिक
ये 4 व्यक्ति जो है भारत का भ्रमण किया। भारत का भ्रमण का मतलब भारत घूमने के लिए आए, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या चलते हैं कि कौन सा शासक किसके शासनकाल में आया, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चीनी यात्री फैयान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी यात्री फैयान जो था, कह रहा है कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दरबार में आया था। और संयुग जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, है ना। तो सीधी साधे के चो के शासनकाल में फो आया था, ये वाला अपने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयाल आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया। ये वाला चीज़ एग्जाम में सबसे सर्वाधिक पूछता है, इन दोनों चीज़ को ध्यान में आप लोग रखिएगा।